ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के लाहौर में भारत का एक ड्रोन गिरा है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो आत्मघाती यानी सुसाइड ड्रोन था या फिर वो जासूसी ड्रोन था। पाकिस्तान ने दावा ये किया है कि एक इंडियन ड्रोन हमारे इलाके में घुसा जिसे हमने मार गिराया। लाहौर तक अगर इंडिया का ड्रोन पहुंच गया तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए अभी भी बड़ा खतरा है। जो तस्वीर लाहौर से आ रही हैं, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा कि ये भारतीय ड्रोन जिसे मार गिराया है। चलो उड़े थे बगरा आते, चलो उड़े थे बगरा आते। दोस्तों ये बगदड़े जे पहिरियों मिसाइल ॾिठो आहे, नुक़सान खां बची विया आहियूं। ॾिसी सघो था तव्हां, हाणे धमाको थियो आहे। ॿार ॾिसो, नुक़सान खां बची विया आहियूं। अलाह ख़ैर कयो आहे। बगदड़े जे पहिरियों अञा हिन टाइम का रेंजर वगैरह ना है। अनकन्फर्म रिपोर्ट बताई जा रही है, लेकिन हाँ, लाहौर में एक नहीं कई धमाके हुए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ड्रोन गिरा है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत ने अपनी किसी भी दूसरी स्ट्राइक, अपने दूसरे हमले को कंफर्म नहीं किया है। अब ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान के लाहौर में भगदड़ मच गई। लोग घर के बाहर निकल आए डर के मारे और दूसरी तरफ भागने लगे। भगदड़ का माहौल हो गया। लेकिन एक सोर्स ये कह रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी खुद ड्रिल कर रही थी, मॉक ड्रिल कर रही थी, और उसी में कोई हादसा हुआ और हादसे में धमाका हुआ, जिसके बाद जो है धमाके कई बार हुए हैं। 2-3 बार धमाका सुनाई दिया है, जिसके बाद जो है लाहौर में दहशत का माहौल बन गया। बड़ी बात यह है कि भारत ने ऐसा अभी कुछ कहा नहीं है, भारत ने कंफर्म किया नहीं है, और हमें लगता भी नहीं है कि भारत इस पर कोई टिप्पणी करेगा। लेकिन पाकिस्तान ये दावा कर रहा है, और पाकिस्तान ने तुरंत अपना एयर स्पेस जो कल खोल दिया था, एयर स्पेस दोबारा से बंद कर दिया है। जी हाँ, तमाम उड़ानें जो हैं उसकी फ़्लाइट जो हैं दोबारा से रद्द हो गई हैं। अफरा तफरी का माहौल एक बार फिर से क्रिएट हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा नहीं लग रहा था कि लाहौर तक भारत का कोई ड्रोन पहुंच जाएगा। ऐसे में उसको अपना एयर स्पेस दोबारा से बंद करना पड़ा है। भारत ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान ये एक खुलासा कर रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं था। जिस वक्त भारत ने हमला किया है, भारत ने जब हमला किया है पाकिस्तान पर, तो कहा जा रहा है कि उस वक्त का इतिहास का सबसे बड़ा डॉग फाइट दोनों देशों ने किया। यानी लगभग 126 से 130 दोनों देशों के फाइटर जेट हवा में थे, लेकिन एक दूसरे का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे थे। जी हाँ, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट ये है आपकी स्क्रीन पर। दोनों देशों के फाइटर जेट खतरनाक तरीके से करतब दिखाते हुए अपने अपने इलाके के बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास उड़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे के देशों में जा नहीं रहे थे। रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया की ये कह रही है कि दोनों ने मिसाइल भी फायर किए थे, यानी मिसाइल से मिसाइल टकराई थी। जी हाँ, एक दूसरे के फाइटर जेट के ऊपर हमला नहीं, बल्कि डॉग फाइट का हिस्सा होता है ये, जिस तरह से दोनों देश कर रहे थे। ये भी क्लियर हो गया कि दोनों देश के फाइटर जेट एक दूसरे के देशों में घुसे ही नहीं। दोस्तों, ये एक बड़ा अपडेट है। भारत की तरफ से कोई जानकारी दी ही नहीं जा रही है, बल्कि पता है क्या कहा गया है? भारत सरकार ने कहा है कि जो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएगा उसको हम बैन करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सवाल ये है कि आप प्रोपेगेंडा को बैन करना चाहते हो तो बेशक से करो, लेकिन आप पाकिस्तान से 4 कदम आगे रहो ना। पाकिस्तान अगर कोई दावा कर रहा है तो आपकी गवर्नमेंट, आपकी सेना, भारतीय सेना अपडेट दे कि भाई ये खबर झूठ है, ये खबर सच्ची है, ये वीडियो नकली है। एक आदमी छोड़ रखा है भाई, वो खुद भारतीयों ने, मोहम्मद जुबैर, जो बेचारा अपने ही आप अपने मुल्क के लिए क्या फेक है, क्या सच है, क्या झूठ है, फैक्ट चेक करता रहा।
एक लौते आदमी ने पूरे पाकिस्तान और भारत के अंधभक्तों के प्रोपेगेंडे को लगातार फेल किया। तो ऐसे में भारत सरकार को अपना एक कोई संगठन बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, जो तुरंत जो प्रोपेगेंडा किसी की तरफ से हो उसका फैक्ट चेक कर दे। तो आपको ये पकड़ कर यूट्यूब और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया और हज़ारों लाखों ट्विटर अकाउंट बंद नहीं करने पड़ेंगे। हज़रात मोहतरम, गुजरी हुई रात बहुत लंबी थी। अमृतसर पर पूरे देश भर की आंखें गड़ी हुई थीं। गवर्नमेंट ने कहा कि मॉक ड्रिल हो रही है, इस वजह से बार बार लाइट काटी जा रही है। लेकिन वहाँ के लोगों ने क्लियर किया कि भाई हमने आवाज़ धमाके की सुनी। लेकिन वही वाली बात है, मोदी सरकार ने धमका रखा है, नहीं झूठ न्यूज़ दोगे तो हम तुम्हें ब्लॉक कर। अबे भाई, हुआ है, वहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं कुछ हो रहा है। हालांकि वहाँ की सरजमीन पर अमृतसर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी के मारे जाने और घायल होने की खबर नहीं है। हमारा वहाँ SAM एयर डिफेंस सिस्टम खतरनाक लेवल पर S-400 भी अमृतसर में तैनात है, अमृतसर की तरफ तैनात है। हमारे जो सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनमें से मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम अमृतसर की तरफ भी तैनात है। ऐसे में बिल्कुल टेंशन फ्री माहौल था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर दिल में था कि पाकिस्तान की सेना को खुली छूट मिली है, ये धमाके कहीं उनके हमलों की वजह से ना हो रहे हों। श्रीनगर में रहने वाली हरमीन ने कई बार ये जानकारी सोशल मीडिया पे दी कि देर रात को धमाके की आवाज़ सुन रही हैं। फिर इसके बाद उन्होंने घंटों के बाद कंफर्म किया, ये लिखा उन्होंने कि अमृतसर सेफ है। पाकिस्तान ने मिसाइल लॉन्च किया था और पाकिस्तानी जेट ने इंडियन एयर स्पेस अमृतसर में घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल रशियन S-400 सिस्टम ने उन फाइटर जेट और UAV को खदेड़ दिया। यानी हमारे जो डिफेंस सिस्टम से रॉकेट जब निकले हैं, मिसाइल जब निकले हैं, तो पाकिस्तान के फाइटर जेट पीछे चले गए वापस और कई जो है रॉकेट मार गिराए हैं। अच्छा, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें आसमान में कुछ ब्लास्ट होते हुए दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे आसमान में रोक दिया, क्योंकि अमृतसर में कुछ हुआ ही नहीं फिर। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, पाकिस्तान ने कोशिश की थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने वो तमाम कोशिश को फेल किया। अब आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर भारत का जो ड्रोन कहा जा रहा है, तथाकथित ड्रोन जो है, जो वहाँ जाकर गिरा है या जिसे मार गिराया है, उसके बाद ये पाकिस्तान का एयर स्पेस है। उसी वक्त इन मामले के बाद जो पाकिस्तान फ्लाइट्स आ रही थी उनको वापस भेज दिया है, हवा से हवा में ही वापस भेज दिया है कि भाई जहाँ से आए हो फ़ौरन चले जाओ, यहाँ पर ख़तरा है। अब देखना यह है दोस्तों, आगे होता है क्या। पाकिस्तान एक तरफा अपने जो है दावे किए जा रहा है, भारत उस पर कोई टिप्पणी नहीं दे रहा है। फाइटर जेट मार गिराए जाने पर चाइना को भारत ने लताड़ा है और भारत ने साफ इनकार किया है कि हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिरा। फिलहाल के इस वॉर अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।